All right, good morning, students. Today we're going to be learning History Chapter 9, Part 6, Heritage Management. Our objective for today is students will be able to take notes on the connection between encyclopedias and history. All right, encyclopedia जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि encyclopedias क्या है? It's a book containing detailed knowledge about a particular topic. All right, so कनेक्ट हिस्ट्री और इन encyclopedias के बीच में कनेक्शन क्या है? We're going to take notes on that today. So students, keep your pens and notebooks ready. You have to write a lot today, all right? And what are we learning about today? We're learning about encyclopedias on subjects related to history. History के related कौन-कौन से encyclopedias है इंडिया में, किसने लिखा, उसके अंदर क्या-क्या है, all right? All of this will come under this topic for today, all right? Students, as usual, I say this every time. First listen to the explanation, then pause the video and then write down the notes, okay? पहले explanation सुनो, अच्छे से समझो, and then you pause the video and write down the notes. Now, let's begin with the topic encyclopedias and subjects related to history. भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश. प्राचीन ऐतिहासिक का मतलब क्या है? प्राचीन यानी बहुत पुराना, ऐतिहासिक का मतलब है हिस्टोरिकल. तो भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश का मतलब क्या है? एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का जो कोश यानी encyclopedia by Raghunath Bhaskar Ghodbole was the earliest encyclopedia of this kind. रघुनाथ भास्कर घोड़बोले नाम के एक आदमी थे और उन्होंने ये पहली बार ऐसा encyclopedia लिखा था जो भारत के प्राचीन हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर लिखा गया. राइट, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स एंड प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया. तो इस बुक में, इस कोर्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन है अबाउट इंडिविजुअल्स एंड प्लेसेस यानी लोगों के बारे में और जगहों के बारे में. एंशिएंट इंडिया में कौन कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे जगह थे, कहाँ पे थे वो जगह, वो सारे इस इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद है, पाए गए हैं. ऑलराइट, 23 वॉल्यूम्स. वॉल्यूम्स यानी टीवी वाला रिमोट वाला वॉल्यूम नहीं, नो. वॉल्यूम्स यानी कॉपीज यानी अलग अलग वर्जन. ऑलराइट, वर्जन नंबर 1, 2, 3 वैसे. तो 23 वॉल्यूम्स ऑफ महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश एडिटेड बाय श्रीधर वेंकटेश केटकर आर एन अदर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल इंसाइक्लोपीडियाज का, और किसने लिखा? वो श्रीधर वेंकटेश केटकर ने. ऑलराइट, और कितने वॉल्यूम्स लिखे उसने? 23. ऑलराइट, 23 हिस्टोरिकल वॉल्यूम. और किसके ऊपर था ये टॉपिक? महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश. महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का, और ज्ञान कोश का मतलब है नॉलेज, नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया. तो महाराष्ट्र के बारे में जितना भी नॉलेज है, ऐसे 23 इंसाइक्लोपीडियाज श्रीधर वेंकटेश केटकर ने लिखे. नीचे उसका पिक्चर दिया गया है. ऑलराइट, एंड his aim was to expand the access of Marathi speaking people to historical knowledge. ऑलराइट, मराठी बोलने वाले लोगों का नॉलेज बढ़ाना, हिस्टोरिकल नॉलेज बढ़ाना उसका एम था. ऑलराइट, एक्सपैंड का मतलब जो येलो में वर्ड है, एक्सपैंड का मतलब है बढ़ाना, टू इंक्रीज. ऑलराइट, तो केटकर जी को क्या करना था? उनको मराठी बोलने वाले लोगों का नॉलेज एक्सपैंड करना था, नॉलेज इंक्रीज करना था, इसलिए उन्होंने ये 23 encyclopedias लिखे. ऑलराइट, now students, you may now pause the video and write down the notes over here. Once you have finished writing the notes, then you can move on to the next slide. Now, भारतवर्षीय चरित्र कोश इज एन अदर इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया. अभी एक और इंसाइक्लोपीडिया की बात करते हैं, जैसे भारतवर्षीय चरित्र कोश. ऑलराइट, और ये किसने लिखा? सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव ने एक कमिटी बनाया. ऑलराइट, मेड अ कमिटी कॉल्ड भारतवर्षीय चरित्र कोश मंडल. तो सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव ने एक कमिटी बनाया, भारतवर्षीय चरित्रकोश मंडल, फॉर पब्लिशिंग द इंसाइक्लोपीडिया. पब्लिशिंग का मतलब क्या करना है? डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. पब्लिशिंग का मतलब है किसी बुक को लिखना, उसको ठीक से करेक्ट करना, उस पर कवर लगाना और फिर उसको मार्केट में सबके लिए बेचना. ऑलराइट, सो सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव ने एक कमिटी बनाया, भारतवर्षीय चरित्रकोश मंडल, और इस कमिटी ने इन बुक्स को लिखा, पब्लिश किया. ऑलराइट, पब्लिश किया यानी लोगों के लिए अवेलेबल किया, खरीदने के लिए. नाउ, भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश वो पब्लिश्ड बाय द कमिटी. इस कमिटी ने 3 encyclopedia ऐसे बनाए. ऑलराइट, प्राचीन चरित्र कोश, मध्ययुगीन चरित्र कोश और अर्वाचीन चरित्र कोश. ऑलराइट, प्राचीन यानी बहुत पुराना, एंशिएंट इंडिया. मध्ययुगीन यानी मिडिल एज यानी बीच के सालों में, एंड अर्वाचीन यानी थोड़ा मॉडर्न यानी मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री. ऑलराइट, एंड दीज 3 वर द encyclopedias that were printed by this committee. ऑलराइट, नाउ इस encyclopedia में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन था?
इट इंक्लूडेड इंफॉर्मेशन ऑन इंडिविजुअल्स, यानी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन था, मेंशन्ड इन वैदिक, जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। वैदिक का मतलब है वेदास में जो लोग पाए गए हैं, ऑलराइट। वेदास आर वेरी ओल्ड टेक्स्ट फाउंड इन एंशिएंट इंडिया, ऑलराइट। जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन और बुद्धिस्ट लोगों के जो पुराने किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स है, उसमें जिन जिन लोगों का मेंशन किया गया उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इन बुक्स में मिल जाता है तुम्हें, प्राचीन चरित्र कोश, मध्ययुगीन चरित्र कोश और अर्वाचीन चरित्र कोश में। Now students, as usual, once again pause the video and you may start taking down the notes. Now moving on, we'll look at one more encyclopedia. Now this time we are going towards a little geographical information. Now Sthanpoti is an encyclopedia composed by Muni Vyas. Sthanpoti का मतलब है स्थान यानी स्थल, किसी भी जगह का इंफॉर्मेशन, ऑलराइट। स्थानपोथी उस मतलब जगह के रिलेटेड कोई बुक है, इज एन इंसाइक्लोपीडिया कंपोज बाय मुनि व्यास, ऑलराइट। बहुत पुराने जमाने के टीचर या पुराने जमाने के स्कॉलर थे वो मुनि व्यास, ऑलराइट, हिस्टोरिकल स्कॉलर थे। एंड ही कंपोज यानी ही मेड इट, उसने बनाया, खुद से ही लिखा, खुद से ही ये बनाया इंसाइक्लोपीडिया। इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी ऑफ द महानुभव सेक्ट, ऑलराइट। तो मुनि व्यास ने क्या किया, इस इंसाइक्लोपीडिया में किसके बारे में लिखा, अलग अलग जगहों के बारे में। कौन से जगह, विच वर विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी। चक्रधर स्वामी एक दूसरे रिलीजियस स्कॉलर थे, रिलीजियस टीचर सॉर्ट ऑफ फिगर थे, जो महाअनुभव सेक्ट, यानी महाअनुभव यानी समवन हु इज वेरी लर्न्ड, समवन हु इज वेरी एक्सपीरियंस, महाअनुभव, राइट, यानी बड़े ही एक्सपीरियंस यानी बड़े ही नॉलेजेबल इंसान थे वो। और उस इंसान ने कौन कौन सी जगह विजिट किया उसके बारे में इंफॉर्मेशन इस इंसाइक्लोपीडिया में लिखा गया है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इवेंट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे थे उस समय पे, यानी कौन कौन से फेस्टिवल्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिब्रेशंस, कल्चरल चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में होती है, ऑलराइट, वो सारे के सारे इस इंसाइक्लोपीडिया में एक्सप्लेन किए गए हैं। प्राचीन भारतीय स्थल कोश is an encyclopedia that provides information of places mentioned in Vedic literature, Arthashastra, Ramayan, Mahabharat, Buddhist, Jain, Greek, Chinese and Persian literature. एक और ऐसा encyclopedia ज्योग्राफी के रिलेटेड, प्राचीन भारतीय स्थल कोश, ऑलराइट, यानी एंशिएंट इंडिया के जगहों का encyclopedia. And what does it provide information about all the places, जो जो जगह मेंशन किए गए वैदिक लिटरेचर में, वैदिक लिखावट में। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बुक्स में जिन जिन जगहों के नाम मेंशन किए गए, जिन जिन मार्केट्स के नाम लिए गए, उन सब का इंफॉर्मेशन इस बुक में है। रामायण, महाभारत, उनमें जो भी जगह मेंशन्ड है वो सारे जगहों का इंफॉर्मेशन इन बुक्स में है। बुद्धिस्ट, जैन, ग्रीक, चाइनीज एंड पर्शियन लिटरेचर, अलग अलग सिर्फ इंडियन जगहों के बारे में नहीं, लेकिन फॉरेन जगहों के बारे में भी, उनके प्लेसेस, उनके मार्केट, उनके कंट्रीज के बारे में भी लिखा गया है, ऑलराइट। So this is all about encyclopedias based on history but providing geographical knowledge, ऑलराइट, जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन देना और उन जगहों का हिस्ट्री कैसा था, वो जगह कैसे थे, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, वो सारा का सारा इन दो इंसाइक्लोपीडियाज में मिले जाते हैं, ऑलराइट। एंड फाइनली 10 volumes of the भारतीय संस्कृति कोश were edited and published by महादेव शास्त्री जोशी, ऑलराइट। महादेव शास्त्री जोशी ने 10 ऐसे किताबें लिखी भारतीय संस्कृति कोश पे, संस्कृति यानी भारतीय के कल्चर पे, भारत के कल्चर पे, ऑलराइट। एंड हु मेड दिस बुक, महादेव शास्त्री जोशी, ऑलराइट। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, दे कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ज्योग्राफी, वेरियस एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप, एथनिक यानी कल्चरल, एथनिक यानी कल्चरल, और लिंग्विस्टिक का मतलब है ऑल ऑफ अस नो इज लैंग्वेज, ऑलराइट, लिंग यानी लैंग्वेज के रिलेटेड है, राइट। तो अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स, लैंग्वेज रिलेटेड ग्रुप्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दोज ग्रुप्स, उन ग्रुप्स का कल्चर कैसा है, उन ग्रुप्स का हिस्ट्री क्या है, वो सारा का सारा इस इंसाइक्लोपीडिया में भारतीय संस्कृति कोश में लिखा गया है, ऑलराइट। एवरी सब्जेक्ट हैज अ डेवलपमेंट हिस्ट्री। नाउ व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दीज इंसाइक्लोपीडिया स्टूडेंट्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड एंड आई जस्ट रेड अबाउट, एवरी सब्जेक्ट, भले वो ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, उन सबका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं से शुरू हुआ है, ऑलराइट। सो हर चीज का एक हिस्ट्री होता है, इवन फॉर सब्जेक्ट। साइंस पहले लोग बोलते थे अर्थ फ्लैट है और सारे के सारे सन वन ये सब अर्थ के आसपास घूमते हैं, लेकिन अभी हम मानते हैं कि अर्थ और दूसरे प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। सो पहले हिस्ट्री अलग था, अभी
knowledge अलग है, alright? So every subject has a developmental history, and in order to write about that subject in detail in an encyclopedia, knowledge of history is essential. अगर हमें encyclopedia में detailed information लिखना है किसी भी subject के बारे में, हमें उस subject का history भी पता रहना चाहिए कि पहले इस subject में क्या माना जाता था और अभी क्या माना जाता है, पहले का प्रूफ क्या था, अभी का प्रूफ क्या है, ये सारा का सारा नॉलेज इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई हिस्ट्री एंड इंसाइक्लोपीडियाज जो है बहुत ही कनेक्टेड है. ऑलराइट, व्हाई? Because without knowledge of history, without knowing the history of a subject, without knowing the history about a particular topic, you cannot write an encyclopedia. Alright? With that, we have reached the end of our explanation, students. These are the questions I want you to answer for today. Alright? Make a table of various names of history-based encyclopedias, their writers and their topics. तो तुम्हें ऐसा ही एक टेबल बनाना है जो जैसे तुम्हें सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. पहले कॉलम में इंसाइक्लोपीडियाज के नाम आएंगे, अलग अलग इंसाइक्लोपीडिया, जैसे मैंने अभी इतने सारे इंसाइक्लोपीडियाज के नाम लिए, सारे के सारे नाम आएंगे. सेकंड कॉलम में राइटर, किसने उस इंसाइक्लोपीडिया को लिखा, उसका नाम आना चाहिए. एंड टॉपिक्स, उस इंसाइक्लोपीडिया में कौन कौन से टॉपिक्स लिखे गए, कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात किया गया है, ये सब उसमें आना चाहिए. ऑलराइट, with that we have reached the end of our lecture for today, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text message, you can send me a voice note, and I will answer your question. Have a nice day, all of you.